नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी महीने के 7 सुपर फूड के बारे में। फरवरी महीना यानी आयुर्वेद की दृष्टि से शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु की ऋतुचर्या ऐसे तो हेमंत ऋतु की तरह ही होती है, किंतु ठंडी थोड़ी बड़ी होने के कारण और बहुत समय से ठंड का प्रभाव होने के कारण ज्यादा रुक्षता शरीर में आ जाती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ऐसे ऐसे शरीर में रुक्षता आती जाती है। इसलिए स्निग्ध पदार्थ को लेना इस महीने में बहुत जरूरी है। सबसे स्निग्ध पदार्थ आयुर्वेद की दृष्टि से तिल है। इसके लिए चरक संहिता में भी बताया गया है, तिल तेलम सर्व स्थावर जाता नाम स्नेहानाम। तेल शब्द भी तिल से ही आया है। तो तिल और तिल का तेल ये दोनों तिल से समझना है। तो तिल को इस ऋतु में खाना है। अब उसको गुड़ के साथ चिक्की बनाकर भी खा सकते हैं, तिल तेल की कोई आइटम बनाकर भी खा सकते हैं। इस प्रकार से तिल का सेवन इस ऋतु में अवश्य करना है। तो पहला सुपर फूड जिसको कह सकते हैं वो है तिल। तिल खाने से क्या होता है, शरीर में जो रुक्षता बनी हुई होती है पिछली ऋतु से लेकर इस ऋतु तक, क्योंकि दोनों ऋतु ठंड की है, तो ज्यादा रुक्षता होने के कारण फट जाता है शरीर, यानी कि ठंड होने के कारण चमड़ी में खुजली वगैरह आती है, या फिर चर्म या रक्त के विकार होते हैं, या फिर दुर्बलता या अशक्तता आती है। तो इसके कारण जो तिल होता है वो एक ऑयलिंग का काम कर देता है, या फिर तिल तेल यदि लेते तो भी ऑयलिंग का काम कर देता है। तो तिल जो होता है वो ऑयलिंग के साथ साथ शक्ति भी प्रदान करता है। तो तिल का सेवन अवश्य करना है इस ऋतु में, यानी कि इस महीने में, फरवरी महीने में। नंबर 2 पर है हल्दी। इस समय कफ का संचय हो रहा है, आगे जाकर प्रकोप होगा। अब संचय काल में ही यदि कफ को कंट्रोल किया जाए तो आगे जाकर प्रकोप के होने वाली बीमारियां नहीं होगी। तो कफ को संचय होने से जो बचाता है ऐसा एक फूड रोजमर्रा का जो हम उपयोग करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, या तो जिसको किचन क्वीन भी कहा जाता है, ऐसी एक औषधि यानी कि घरेलू औषधि वो है हल्दी। ये हल्दी का उपयोग भी इस महीने में अवश्य करना है। जैसे हल्दी का उपयोग इस ऋतु में कंद आते हैं तो कंद के रूप में खा सकते हैं। कोई लोग कंद नहीं खाते हैं तो उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। और खास करके इस प्रकार से हल्दी का अलग अलग जगह पर तो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होता ही है, किंतु औषधीय उपयोग करने जिसको करना है उसको काली हल्दी का भी उपयोग करना है। आम्र हरिद्रा जिसको कहते हैं, यानी कि एक प्रकार की थोड़ी सफेद यानी कि व्हाइट जैसे कलर की आती है जो आम्र हरिद्रा, जिसके में थोड़ी आम के जैसी गंध आती है, इसके लिए उसको आंबा हल्दर भी कहते हैं, आम्र हरिद्रा भी कहते हैं। और जो पीली हल्दी आती है यानी कि थोड़ा उसका येलो टाइप की, वो तो हम रोज उपयोग करते। ये तीनों हरिद्रा के कंद का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में हम कर सकते हैं। उसके सुखाकर पाउडर वगैरह कर सकते हैं और उसके बनी हुई औषधियां भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी औषधियां हरिद्रा से भी बनती है, तो ऐसी औषधियों का भी हम सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी औषधियों में से एक है हमारे हल्दी ड्रॉप्स, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ये तीनों हल्दी का करके एक ड्रॉप्स बनाया गया है। तो उसका भी सेवन आप सुबह शाम 3 या 5 बूंद थोड़े गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। तो ये हरिद्रा भी कफ संचय को रोकती है, ताकि आगे जाकर प्रकोप के काल पर कफ की ज्यादा बीमारियां न हो। तो अभी से ही हल्दी का सेवन करना चाहिए। आगे इसके बाद का जो सुपर फूड है तीसरे नंबर का, वो है आंवला। चरक सूत्र है आंवल की वयस्थापना नाम। वयस्थापन करती है, रसायनों में श्रेष्ठतम रसायन माना गया है। आंवला तो इतना स्थान रखता है आयुर्वेद में कि जैसे महाभारत में कृष्ण का जो स्थान है वही आयुर्वेद में आंवला का स्थान है। तो आंवले के ऊपर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इस ऋतु में अभी आंवला पक जाता है। आंवला अभी तक तो कच्चा था लेकिन पक जाता है। पकने के बाद वो पूरे गुण देता है। तो इस ऋतु में आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। किस रूप से कर सकते हैं? आंवले का सबसे आसान है कि उसको बाफ कर उसका कुछ भी, मतलब या तो मुरब्बा बना ले या सीधा ही आंवला सेवन कर ले, ये होता है।
कोई कोई लोग आंवले का जूस भी, अभी पक जाता है तो जूस भी अच्छा निकलता है, तो आंवले का जूस भी पी सकते हैं। ऐसे ही कच्चा आंवला थोड़ा नमक डालकर, क्योंकि उसमें से एक लवण रस कम है, थोड़ा नमक मिलाकर उसके सड़ रस की पूर्ति होती है, तो वो भी उस तरह से भी सेवन कर सकते हैं। तो आंवला को थोड़ा आंवला सुखाकर उसको हरिद्रा के साथ चूर्ण करके भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में ये दोनों का मिश्रण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, हल्दी और आंवला का। चरक संहिता में तो यहां तक बताया गया है, धात्री निशा सर्व में हेशु, यानी कि आंवला और हल्दी का मिश्रण होता है वो सभी प्रकार के प्रमेहों में एक अद्भुत औषधि, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रमेह है, यानी कि डायबिटीज है या फिर किसी भी प्रकार का और कोई रोग है, तो उसमें हल्दी और आंवला का किसी भी प्रकार के कफ के रोगों में रामबाण उपाय होता है। गले का रोग हो, चाहे टॉन्सिल्स हो, या चाहे लंग्स के कोई भी रोग हो, तो उसमें ये मिश्रण अद्भुत लाभदायी होता है। कैंसर को निवारण करने के लिए भी ये दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये आंवला भी एक अद्भुत औषधि है, उसका भी सेवन फरवरी महीने में अवश्य करना चाहिए। नंबर 4 पर है गन्ना। गन्ना अभी पक जाता है तो उसका सेवन आप थोड़े टुकड़े करके चबा चबा कर उसके रस का सेवन कर सकते हैं, ताकि शरीर में जो रुक्षता आई है तो ये जो रस होता है वो रस से थोड़ी स्निग्धता बन सकती है, तो ये रस का सेवन भी कर सकते हैं। और खास करके ये रस से स्वाद ग्रंथि उत्तेजित होती है, तो स्वादुता बढ़ती है, तो भोजन पर रुचि बढ़ती है, तो भोजन ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या है कि इस ऋतु में हम जो भोजन के प्रति थोड़ी अरुचि जिन जिन को आती है, उसके लिए गन्ना का सेवन भी बहुत हितकारी माना गया है। अभी गन्ना बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद का 5वें नंबर का जो सुपर फूड जिसको कहा जाए वो है खरजूर। खरजूर इसके पहले की ऋतु में भी था, इसकी बाद की वसंत ऋतु में भी उपयोग कर सकते हैं, इस ऋतु में भी खास कर सकते हैं। वो परम शक्तिदायक है, लेकिन उसका एक नियम है कि वो खास करके उसकी जो गुठली होती है उसको निकाल करके थोड़ा गाय के घी के, प्योर गाय का घी लेना है, उसमें उसके साथ थोड़ा गर्म करके फिर चबा चबा कर खाना है उसको सुबह सुबह में। सुबह खाया तो बहुत ही उत्तम टॉनिक है, वो लौह तत्व प्रदान करता है, खास करके बच्चों को। जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो यदि लेंगे, यदि ठंड में ही केवल खरजूर का सेवन करेंगे तो लौह तत्व की पूर्ति होगी और कुपोषण दूर होगा। हम कुपोषण दूर करने के लिए जो सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट चलाते हैं, तो इसमें ऐसे हेल्दी फूड अवश्य सजेस्ट करते हैं या हमारी ओर से भी देते हैं, ताकि कुपोषण में एक आहार बना रहे, उसमें लौह तत्व की पूर्ति हो जाए। तो ये खरजूर हमारे शरीर में लौह तत्व की पूर्ति करता है, रक्त संचारण को ठीक करता है, रक्त की भी वृद्धि करता है और शक्तिवर्धन का कार्य अच्छी तरह से करता है। तो ये भी एक सुपर फूड है। 6ठे नंबर पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो आयुर्वेद में एक ऐसा शक्तिप्रद टॉनिक माना गया है कि हर एक जगह पर जहां जहां पर भी आप शक्ति का प्रतीक के रूप में देखेंगे तो वो प्रायः अश्वगंधा का नाम आएगा। तो घोड़े जैसी शक्ति देता है ऐसा भी अश्वगंधा का है, और दूसरा है कि वो घोड़े का जो पसीना होता है उसकी तरह की गंध उस पौधे में आती है, इसलिए उसमें उसका नाम अश्वगंधा ऐसा रखा गया है। अश्वगंधा का सेवन इस ऋतु में या तो फरवरी महीने में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभी नीमच जो है एमपी का, वहां की अश्वगंधा उस प्रदेश की श्रेष्ठ आती है। वो भी अंगुष्ठ मात्र जब उसका रूट बन जाए, क्योंकि उसका रूट ही उपयोग करना है शक्ति के लिए। अभी तो क्या है कि मॉडर्न में तो पूरी फार्मेसिया पूरा का पूरा पौधा का पाउडर कर देती है, अभी तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन मूली उसका उपयोगी है शक्ति के लिए। तो रूट जब अंगुष्ठ मात्र ऐसा जो थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद वो अश्वगंधा काम की होती है, और वो अश्वगंधा के रूट जो होते हैं वो लेकर उसको दूध की भावना देकर उसके बाद यदि वो लिया जाए, पाउडर बनाया जाए और उसको फिर दूध के साथ लिया जाए, तो बहुत ही शक्तिप्रद बनता है अश्वगंधा। अश्वगंधा लेने का आयुर्वेद में तरीका है कि उसको दूध के साथ क्षीरपाक बनाकर लेना सबसे उत्तम माना गया है। यदि वो नहीं संभव है तो फिर उसकी कैप्सूल या तो फिर उसका थोड़ा सा पाउडर या एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं दूध के साथ। लेकिन अनुपान में गाय का दूध बहुत
बहुत ही गुणकारी होता है। गाय के दूध के साथ ही अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। तो पूरे साल की शक्ति का संचय इसी समय हो जाता है। तो अशक्ति से संबंधित जितने भी रोग है वो कभी नहीं होंगे, अशक्तता नहीं होगी, लो बीपी के जैसी बीमारियां नहीं होगी, और खास करके स्टेमिना जो होता है वो बना रहेगा पूरे साल का। और अंतिम और सातवां सुपर फूड जिसको कह सकते हैं वो इसी महीने में प्रायः सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वो है च्यवनप्राश। अभी मैंने यहाँ पर कहा क्योंकि आंवला पकने जब पकता है उसके बाद वो बनता है तो प्रायः करके जनवरी से स्टार्ट हो जाता है या दिसंबर के आसपास। अभी तो बहुत पहले से ही वो आने लगता है, लेकिन उसका सही सेवन लगभग जनवरी से लेकर अभी के महीने में अवश्य करना चाहिए, फरवरी में। तो आंवले से बनता है, और आपको पता है कि च्यवन ऋषि के नाम से ये प्राशन का नाम च्यवनप्राश कहा गया है। अश्विनी कुमारों ने ये प्राशन बनाकर च्यवन मुनि को प्राशन कराया था और उससे वो वृद्ध से युवा हो गए थे, ऐसी कहानी है। लेकिन ये रसायन प्रयोग हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। जो सेल है उसको पुनर्जीवित करता है और वयस्थापन तो करता ही करता है, लेकिन वृद्धावस्था को आने से, यानी कि अंग प्रत्यंग की भी एक उम्र होती है, केवल हमारा एक आयुष्य ऐसा नहीं है, हर एक अंग का भी एक आयुष्य है। तो वो अंग को पुष्टि प्रदान करके, वो अंग के सेल को रिजनरेट करके उसको एक अच्छे क्षमता या तो अच्छी शक्ति प्रदान करता है। तो ये च्यवनप्राश है। उसमें आंवले के साथ साथ अनेक औषधियां विशिष्ट प्रकार से मिलाई जाती है, पाक किया जाता है। आपको च्यवनप्राश लेते वक्त एक ही ध्यान में रखना है, गाय का घी के साथ बना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें चीनी है वो ये मॉडर्न जो अभी का जो सल्फर वाली शर्करा या तो उसको चीनी कहा जाता है, वो बिल्कुल ही एक दाना भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि प्योर आयुर्वेद की दृष्टि से जो खड़ी शक्कर है उससे ही वो बना होना चाहिए, या तो फिर ऐसे ही कोई नेचुरल वे से यानी कि मधु वगैरह से बना होना चाहिए। नंबर 3 पर गरम मसाला जो उसमें पड़ता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पूरा का पूरा रसदार होना चाहिए, मतलब पूरे के पूरे रसवीर्य से युक्त होना चाहिए, ताकि जो आंवले का खट्टापन निकालना है वो ये मसालों से निकलता है। यदि मसाला ही इतना प्रबल नहीं रहा तो आंवले का खट्टापन नहीं निकल सकता है। तो ऐसा च्यवनप्राश यदि आपको मिलता है तो उसका सेवन यदि आप केवल 1 महीने करेंगे, ऐसे तो रसायन औषधि जितनी ज्यादा समय से लेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन तो भी केवल 1-2 महीना भी लेंगे तो पूरे के पूरे शरीर में शक्ति का लाभ मिलेगा। और पाक की तो महत्ता है ही आयुर्वेद में, लेकिन च्यवनप्राश केवल एक पाक नहीं है, वो एक ऐसा रसायन या अद्भुत औषधि है जो केवल स्वाद के लिए नहीं खाई जाती है, अपितु शरीर के सूक्ष्म स्तर पर जो सेल है वो सेल तक शक्ति पहुंचाने के लिए, साथ साथ जो मस्तिष्क में जो माइक्रो लेवल पर जो भी सेल्स है या तो फिर ऐसी ऊर्जा, वो ऊर्जा मस्तिष्क को प्रदान करने के लिए भी च्यवनप्राश बहुत ही उपयोगी होता है। तो शरीर की केवल शक्ति नहीं अपितु मन बुद्धि की चेतना के स्तर की शक्ति का भी वर्धन च्यवनप्राश से होता है। इसलिए ये च्यवनप्राश केवल एक पाक अवले इस प्रकार का नहीं है, अपितु वो एक उत्तम प्रकार का टॉनिक या तो कहे कि एक बहुत ही अद्भुत रसायन है। तो ये 7 सुपर फूड का सेवन यदि फरवरी मास में यदि करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति का संचय होगा। ये शक्ति के संचय के कारण ही हम उत्साह से ही कार्य कर सकेंगे और खास करके शरीर की शक्ति के साथ मन की शक्ति बढ़ेगी और साथ में सात्विकता की भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें एक भी वस्तु तामस नहीं है, पूरी की पूरी सात्विक है। तो ये सात्विकता को भी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद केवल शक्ति को नहीं, शक्ति के साथ शुद्धि को भी प्रधानता देता है, शक्ति के साथ शुद्धि को भी मानता है। तो इस बार हमने ये 7 सुपर फूड के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम और बातें करेंगे। नमस्कार।